हमारे बीच एक ऐसे संत उपस्थित है जो शिक्षा क्षेत्र से साथ सालों से जुड़ा है और शिक्षा में भी सबसे ज्यादा बच्चियों की शिक्षा हो, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास करें। भारत भर में जो अटल आवासीय शालाएं चलती है, इसमें बड़ा योगदान कथा के माध्यम से वो दे रहे हैं। आज कथा समाप्त करके वो दिल्ली जा रहे हैं। इस बीच में उसने हमारे लिए समय निकाला है, उनको हम प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं कि हम ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हम भारत के भविष्य को अच्छी तरह से बनाएंगे। और दिल्ली में जो आयोजन हो रहा है कथा का, वो कथा भी अटल आवासीय योजना जो स्कूल बन रही है, इसके निर्माण के लिए एक कथा करने जा रहे हैं। ऐसे पूज्य संत रमेश भाई ओझा हमारे बीच में है और मैं तो सालों से बहुत कौन बाइट देगा? श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, आदरणीय महापौर अयोध्या, आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षा, माननीय विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, अयोध्या जनपद के माननीय अधिकारीगण, विशेष करके इस विभाग से संबंधित सभी जिन्होंने खूब परिश्रम किया है, ऐसे सभी। कार्यक्रम था। माननीय राज्यपाल महोदय, उनकी उपस्थिति में 144 आंगनबाड़ी केंद्र आई है, नियुक्ति हुई है, उसका नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था। साथ साथ हमारे विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन पे आंगनबाड़ी किट का वितरण जो है माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया। अब हमारी एक भी आंगनबाड़ी शेष नहीं है जहाँ पे बर्तनों की व्यवस्था नहीं हो। और इसके साथ साथ जनपद में माननीय मंत्री जी महिला और बाल विकास विभाग, उनका भी आगमन था और माननीय मंत्री महोदय बेबी रानी मौर्य जी द्वारा भी मंच पे राज्यपाल महोदय के साथ रहकर ये सारे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति उन्होंने रखी। और इसके साथ साथ बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम था और इसके अलावा विभिन्न बर्तनों का वितरण, विभिन्न जो कर्मचारी हैं, जो अच्छा काम करने वाले आईसीडी विभाग के अधिकारी हैं, उनको भी प्रशस्ति पत्र दिया गया। और साथ साथ पूज्य संत रमेश भाई ओझा जी, और उन्होंने भी अपने सहयोग से विभिन्न जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके किटों के माध्यम से एक उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया है। और इस प्रकार ये कार्यक्रम जो है वो अभी संपन्न हुआ है। माननीय राज्यपाल, अगर बात की जाए तो ईद और बात की जाए और जो है अगर बात की जाए तो रामनवमी का पर्व चल रहा है, तो उसकी तैयारी करनी है। देखिए, रामनवमी का जो पर्व है और उसके लिए पूरी तैयारी है और हम लोगों की कल्चर डिपार्टमेंट और इसके अलावा जितने भी अन्य विभाग है सभी के साथ में बैठकें हो चुकी हैं। चर्च के साथ में भी बैठकें हो गई हैं और जो भी तैयारी हम लोग को करनी है वो सारी व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालु आएंगे और गर्मी होने की वजह से जितने भी श्रद्धालु हैं उनको पूरी तरह से शेड रहे और उनके जो चलने की जो जगह है वहाँ पे भी मैट और पानी की व्यवस्था पूरी तरह से रहे। ये सारी व्यवस्थाएं के लिए निर्देश दिए गए हैं और ये सारी व्यवस्था रहेगी सभी श्रद्धालुओं के लिए। भीड़ काफी रहेगी, तो जितने भी हमारे रूलिंग एरिया और पार्किंग एरिया है वहाँ पे भी हम लोग व्यवस्था रखेंगे कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत सुगम तरीके से भगवान के दर्शन करें और रामनवमी के पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं। ईद का पर्व भी बीच में पड़ रहा है और उसके हिसाब से भी हमारे जितनी भी पुलिस व्यवस्था है, साथ में मजिस्ट्रेट्स हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे तैनात रहेंगे। नगर में साफ सफाई, पानी की व्यवस्था से लेके सारी चीजें और पीस कमेटी की बैठकें जिला स्तर पर हो चुकी हैं और थाने स्तर पर और तहसील स्तर पर सभी जो बैठकें कर ली गई हैं। शासन के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से सभी जो समुदाय हैं क्या क्या अपेक्षाएं हैं शासन की, ये सब बता दिया गया है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से शांतिपूर्वक दोनों पर्व मनाने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई।
देखिए श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में अयोध्या में आएंगे। हालांकि संख्या के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लाखों श्रद्धालु निश्चित रूप से जनपद अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर आएंगे और सुगम तरीके से सभी श्रद्धालु अपने भगवान के दर्शन करें। ये सारी व्यवस्थाएं क्या अपील करेंगे श्रद्धालुओं को अयोध्या आने की? देखिए, मैं अपील करना चाहूंगा कि रामनवमी का अवसर है तो भगवान रामलला के बहुत अच्छे से सभी लोग दर्शन करें और आप सभी के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, छाया की, पानी की, हर चीज की, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत श्रद्धालु को नहीं होगी। ये हम अपील करते हैं वो शांतिपूर्वक आए और भगवान के दर्शन करें। दोनों साथ ईद पढ़ाई और घूम पढ़ा जी दोनों व्यवस्थाएं की गई। दोनों